हेलो गाइस, मैं हूं भैला और आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। तो गाइस, खुशी की बात यह है कि मेरे जो मुंह में छाले थे वो अब ठीक हो चुके हैं, इसलिए मैं ठीक से बोल पा रहा हूं पहले के मुकाबले। तो दोस्तों, काफ़ी बाद मैं वापस आया हूं आपके लिए वीडियो लेके। तो दोस्तों, ऑडी इन द कॉकरोचेस जो एक बहुत बढ़िया शो है, उसी शो के 4 कैरेक्टर्स, जिसमें से सबसे पहले मेन हीरो ऑडी, फिर ऑडी का बड़ा भाई जेड, फिर ऑडी का दुश्मन जोई, जोई का भाई मार्की, और अब मार्की के ओरिजिन वीडियो बनाने के एक दिन बाद ही फाइनली मैं कॉकरोच से तीसरे और आखिरी सदस्य दीदी के ऊपर भी ओरिजिन फाइनली ला रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज से इस वीडियो में हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ दीदी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, दीदी जो है वो कॉकरोचेस का एक सदस्य है, और वो जो है तीनों कॉकरोचेस में सबसे छोटा भाई है दोस्तों। जो दीदी है दोस्तों, उसकी फेस कलर है ऑरेंज, उसकी आंखों का रंग है दोस्तों ग्रीन, और उसकी जो स्किन है वो ब्लू रंग की है दोस्तों। और दीदी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा और काइंड ऑफ थोड़ा सा दुबला, मतलब वो जो है दोस्तों वो बहुत सा मोटा कॉकरोच लगता है तीनों कॉकरोचेस में। और दोस्तों, अगर हम दीदी के नाम की बात करें तो दोस्तों उसका ओरिजिनल नाम दीदी है, और उससे इंडिया में कुछ 3-4 नाम है, जैसे कि सबसे पहला नाम उसका था मोटू, फिर पपलू, और फिर उसका नाम था गगन। हाँ दोस्तों, लगभग यही उससे नाम है दोस्तों। तो दोस्तों, जो दीदी जो है वो तीनों कॉकरोचेस का सदस्य है, जिसका काम है कि वो बाकी कॉकरोचेस के साथ दूसरों को सताना और खाना चोरी करना उसका काम है दोस्तों। और अब हम जानेंगे दीदी के कुछ फैमिली रिलेशंस, उसकी खूबियाँ, कमज़ोरियाँ और उसकी कुछ पर्सनालिटी की। तो शुरुआत करते हैं फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर आता है दोस्तों मार्की। तो मार्की जो है तीनों कॉकरोचेस में सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा भाई है। और जैसा आप जानते हैं ओ सॉरी दोस्तों, मार्की क्या, जॉय, हाँ दोस्तों जॉय, माफ़ करना दोस्तों, मैंने मार्टी बोल दिया, माफ़ करना। जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि भाई मैं तीसरे सदस्य के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट में फ्लो में निकल गया, सॉरी। तो दोस्तों, जो जॉय है वो तीनों कॉकरोचेस में सबसे बड़ा भाई है दोस्तों। और जो जॉय है दोस्तों, वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्लान बनाता रहता है, तो इसके कारण वो हमेशा दीदी और मार्ची के ऊपर रौब जाता रहता है, जिसके कारण दीदी जो है वो जॉय से ज़्यादातर टाइम छोड़ रहे, वो ज़्यादातर अपने भाई मार्ची के साथ ही घूमना पसंद करता है दोस्तों। जैसा आपने ज़्यादातर टाइम देखा है ऑलरेडी, कॉकरोचेस की टीम में मार्ची हमेशा दीदी के साथ घूमता रहता है, क्योंकि दीदी जो है वो जॉय की दादाजी से परेशान हो जाता है कई बार, और कई बार वो जो है मार्ची के साथ मिलके जॉय से लड़ने लगता है। ये हमें दिखाया गया है सबसे पहला। और जॉय के अलावा मार्ची के साथ उसका कैसा रिश्ता है ये तो हम जानते हैं, मतलब वो काइंड ऑफ फ्रेंड्स जैसा है, मतलब एक टिपिकल फ्रेंड्स वाला जो रिश्ता है ना, वैसा हमें देखने को मिला इन के बीच में। फिर अगला रिश्ता आता है कॉकरोचेस का कजन। तो दोस्तों, मेरी जो पहली की 2 वीडियो थी ना, मार्की और जॉय की ओरिजिन, उसमें मैंने इस भाई साहब का नाम नहीं लिया था, क्योंकि इन भाई साहब का नाम नहीं लिया, बस हमें कॉकरोचेस से कजन तरीके से दिखाई दिया, वो भी 8 एपिसोड में। हाँ, पर ये हमें काइंड ऑफ कॉकरोचेस से सगे कजन दिखाई दिए हैं दोस्तों। और इनका काम है दोस्तों कि ये बहुत अच्छे स्वभाव के, और साथ में इन्हें पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद है दोस्तों। इसके अलावा जो मिस्टी है, उसके ऊपर तो तीनों कॉकरोचेस लट्टू है, आपने पहले की 2 वीडियो देखी तो आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा दोस्तों, दुश्मन की बात करें तो ऑडी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, यह बात अलग है कि कई बार ऑडी के साथ भी हाथ मिला लिया था, जैसे एक बार दीदी और ऑडी घूम गए थे, तो इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। और जेट के साथ भी इसलिए दुश्मनी दिख रही है हमें। तो दोस्तों, अब मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ, जैसे कि ऑडी के हर एक कैरेक्टर जो है वो एक इंडियन एक्टर की तरह बात करता रहता है, सेम टू सेम जो दीदी है दोस्तों, वो हमें जो है परेश रावल, यानी कि बाबू राव गणपत राव मातले या आटले, जो भी नाम था यार इसका, उसकी तरह बात करता है, जैसे चमायला हलकट चौड़, मेरे को चौड़, इस टाइप की बातें बोलता रहता है। आपने अगर हिंदी वर्जन देखा है तो आप जानते होंगे। इसके अलावा अगर हम इसे कुछ शॉर्ट के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला शॉर्ट तो ये है कि ये बाकी 2 कॉकरोचेस के साथ मिलकर ऑडी को परेशान करता है, ऑडी का खाना चोरी कर लेता है। इसके अलावा अगर इसकी हम पर्सनैलिटी की बात करें दोस्तों, तो ये हमें कई एपिसोड में हमें ये छोटे बच्चे की तरह मासूम और काइंड ऑफ एक इमेच्योर देखने को मिला, जैसे कई सिचुएशंस में जो दीदी है वो रोने लग जाता है, या फिर उसे खाना ना मिला हो या कोई प्लान फेल हो जाए तो वो रोने लगता है बच्चों की तरह। मतलब काइंड ऑफ हमें वो कॉकरोचेस में सबसे भावुक मेंबर देखने को मिला है, आप समझ ही रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों,
कई बार जो है वो बहुत सारी बेवकूफ़ी भी कर देता है दोस्तों, वो तो जोए और मार्टी है, वरना इन भाई साहब का तो बैंड बज ही नहीं वाला था। इसलिए कई बार ये बहुत सा बेवकूफ़ी करता है, जिससे ये हमें साबित मिलता है कि ये भाई साहब दिमागी दोस्त है, छोटे बेवकूफ़ बच्चे जैसे ही है दोस्तों। इसके अलावा इनकी फेवरेट चीज़ों और कुछ हॉबी वॉबी या फिर इनके कुछ काम की बात करें तो इन भाई साहब को फेवरेट चीज़ है खाना खाना। इन्हें हर बार भूख ही लगती रहती है। वाओ! इसके अलावा भाई साहब इन्हें भूख इतनी रहती थी किसी भी चीज़ को खाने रहते हैं, जैसे कैक्टस हो या जिंदा जीव जैसे औरी, जैट, शेर, सांप, हाथी, मतलब ये किसी को भी खाने की तैयारी में हो जाता है भाई साहब। इन शॉर्ट खाना जो है इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जिसमें ये कई बार बेवकूफ़ी भी कर चुके हैं भाई साहब तो। इसके अलावा अगर इनकी कुछ आदतों की बात करें तो इन भाई साहब की एक हॉबी है, मतलब इन्हें आपने एक एपिसोड में देखा होगा, इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था दोस्तों। ये इनकी एक कला मान सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम इनकी थोड़ी पावर की बात करें तो ये भाई साहब दहाड़ मार सकते हैं, और इनकी दहाड़ कितनी पावरफुल है कि एक बार इन्होंने बस चिल्लाते ही एक सांप की बैंड बजा दी थी, और जब शेर इनके सामने आया था तो इन्होंने शेर के ऊपर भी दहाड़ मार के शेर की भी फाड़ डाली थी दोस्तों। और दोस्तों ये बात दर्शाता कि जो हमें दीदी दिखाई दिया है वो कई सिचुएशन में सबसे बहादुर सदस्य देखने मिला है कॉकरोचेस का दोस्तों। इसके अलावा हमने एक एपिसोड में देखा था कि जब ऑडी के घर में चोरी हो जाती है और जो खाने का फ्रिज था वो भी चोरी हो जाता है, तो दीदी के अंदर का डिटेक्टिव जग जाता है और वो बहुत से क्लूज की मदद से सारा सामान वापस ले आता है। जो दीदी की एक कला देखने को मिली, जो हमें बस एक बार ही मुश्किल से देखने को मिली थी। इसके अलावा दीदी जो है उसे बहुत अच्छा कराटे आता है, जैसा मैंने बोला था कि ऑडी का सामान चोरी हो गया था, तो दीदी ने चोर के खिलाफ कराटे का इस्तेमाल करके वापस सारा सामान लाया था। ये भी इसकी कला है। और कमज़ोरियों की बातें तो ये बस एक ही कमज़ोरी है दोस्तों, कि एक तो इन्हें खाना खाना इतना पसंद नहीं, इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। हाँ, पर इसमें भी कोई शक नहीं थी, एक एपिसोड में इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना वज़न कम किया था, पर खाने की आदत के कारण ये वापस मोटे हो गए। और दोस्तों जितना भी दिखाई दिया है, दीदी हमें एक बहुत ही बढ़िया सदस्य देखने मिला है कॉकरोचेस का। तो दोस्तों फाइनली आज मैंने दीदी के ओरिजिन के साथ तीनों के तीनों कॉकरोचेस की ओरिजिन ख़त्म कर दी है। और अब हम मिलेंगे और दीजिए एक और कैरेक्टर बॉब के ऊपर ओरिजिन लाने के बाद। तो चले दोस्तों, फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।